त्रिकोणमिति अनुपात एवं सरसमीका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ये जो वीडियो तैयार की जा रही है ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। त्रिकोणमिति कक्षा 9वीं में शुरुआत की जाती है, पढ़ाई जाती है, प्रारंभिक जानकारी दी जाती है। और ये प्रश्न जो है प्रश्नावली 8.3 का दूसरा प्रश्न है, इसमें आप ढूंढ सकते हैं। ये प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan 30 डिग्री sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। अब ये 30, 45, 60, 30 ये सब मान कहाँ से मिलेंगे? तो ये इसके लिए एक सारणी बताई जाती है कक्षा 9वीं में, वो सारणी हम आपको बता रहे हैं। ये सारणी है, आप देख सकते हैं इसमें, ये वाला सारणी है। ये साइन कास, टेन काट, सेक कोसेक, और इसका मान दिया हुआ है 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ये सब मान दिए हुए हैं। तो इसकी सहायता से आप मान जो है आसानी से लिख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये सारणी जो है विद्यार्थी को याद करना ही पड़ता है, मालूम करना पड़ता है। सारणी एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि इसके बिना आप अगली कक्षा भी नहीं पढ़ पाएंगे। आप 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वो सब में आवश्यकता पड़ती ही रहती है। ये ट्रिग्नोमेट्री में सारणी जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो सारणी को हम ये कहना चाहेंगे कि आप पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे तो याद हो जाता है, या लिखते लिखते प्रश्न हल करते करते भी याद हो जाता है ये। तो चलिए ठीक है यहाँ तक। अब हम देखते हैं इसको कैसे हल करें। तो इस प्रश्न को हम नीचे ले आते हैं। tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, ये प्रश्न दिया गया है, इसका मान निकालना है। अब देखिए tan 30, अगर साइन और कास का मालूम है तो tan 30 निकल आता है। साइन बटा कास करेंगे तो ये tan 30 निकल आता है ये। तो tan 30 डिग्री का जो मान है वह होता है 1/√3। जिसका मान होता है। और sec 45 किसका है? ये cos 45 का उल्टा है। ये अगर cos का मालूम है तो उसका उल्टा करेंगे तो ये sec 45 निकल आता है ये। तो sec 45 जो है वो होता है √2। या इसको बटा 1 कर देंगे तो भी ठीक है ये। अगर √2 बटा 1 करते हैं तो ये sec 45 हुआ, और cos 45 में 1/√2 हो जाएगा, पलट देंगे तो ये cos 45 बन जाएगा ये। प्लस tan 60, अगर sin 60 और cos 60 दोनों का मान मालूम हो tan 60 बन जाता है ये। तो tan 60 का जो मान है वह होता है √3। इसको हम बटा 1 कर देते हैं, लेकिन बाद में लिखना पड़ता है, आंसर अगर बना देते हैं इसको हम। sec 30 जो है वह cos 30 का उल्टा होता है ये। साइन और cos का याद है तो बाकी सब बन जाते हैं। तो sec 30 का मान जो है वह 2/√3। अगर इतने मान मालूम हो जाते हैं तो आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, कहीं पर कोई कठिनाई नहीं फिर। लेकिन ये सब मान 30 डिग्री, 45, 60 और 30 डिग्री ये मान मालूम होना चाहिए। ये मान आवश्यक है विद्यार्थी के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये √3 आंसर और हर दोनों में है तो ये कट जाएंगे। यहाँ क्या बचते हैं √2/√3 प्लस यहाँ बचता है 2। इसको हम 2/1 कर देते हैं। अब दोनों तरफ यहाँ √3 है तो ये √3 है, दोनों तरफ √3 गुणा कर देते हैं। इसको हम ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं। √3/√3 इंटू √2 प्लस 2। ये हो गया 3 दूनी 6, वर्गमूल 6 हो गया, 2 धन वर्गमूल 6। इसको हम
वर्गमूल 6 बटा वर्गमूल 3 लिखेंगे। धन 2/1 है। अब ये वर्गमूल 3 और 1 का जो लघुत्तम समवर्त है वह वर्गमूल 3 आएगा। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा वर्गमूल 6 धन इस राशि से इसको भाग देंगे और इस राशि को इससे गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल 3। ये बच गया 2 हो गया और मेरा क्या बच गया, ये कुछ गड़बड़ हो रहा लगता है। ये √3 √2। हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये √3 आएगा। यहाँ पर हम भूल गए थे, देख लीजिए, सुधार लीजिए इसको। 3 × 9, 9 का वर्गमूल, ये केवल 3 ही आएगा, ये केवल 3 आएगा। थोड़ी सी गड़बड़ होती है बनाते बनाते, तो ये सुधार रहते हैं इसको हम। ये हो जाएगा, हम फिर से काट देते हैं इसको। √6 प्लस 2 इस रूप में आएगा। और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 वर्गमूल 6 इस रूप में आएगा। ये 6 धन वर्गमूल 6 बटा 3 इस रूप में आएगा। 6 धन वर्गमूल 6 बटा 3। ये इसका आंसर है। इसको ध्यान ना दें, यहाँ पर हम चूक गए थे, थोड़ा सा गणित बनाते में तो कुछ बातें होती है। यहाँ पर √2 बटा √3 इस राशि को हमने यहाँ पर लिया है। ये राशि है। √3 से √3 ये दोनों का मान बराबर होते हैं, कट जाते हैं ये, इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि यहाँ से नीचे का वर्गमूल चिन्ह हटाना है। नीचे का वर्गमूल चिन्ह हटाना है, इसलिए वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं इसको, और कोई बात नहीं। अगर नहीं करते हैं तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है वो। तो यहाँ पर हम साफ साफ लिख देते हैं, वर्गमूल 6 बटा 3 धन 2/1 इस रूप में है। ये थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप आसानी से समझ जाएंगे। थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिएगा और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारे से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।